रिफ्लेक्शन में ये x मीटर कवर करता है, 1 रिफ्लेक्शन में 1 x मीटर कवर कर रहा है, तो 1 मीटर में कितने रिफ्लेक्शन होंगे? 1/x होगा ना। यस सर। तो मुझे बता कि 2√3 मीटर में कितना होगा? 1/x इंटू 2√3। यस सर। एक्चुअली तुम निकाली क्योंकि पहले तो सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू हट जाएगी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। समझ में आया? ठीक है सर। समझ गए? ये कहानी सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो और कौन सा क्वेश्चन है बताओ? Question number 21. क्वेश्चन बोलो। Find an angle Find theta theta for for which a तो मैंने light आपको ray. भेजा था। एक जना बोल दो भाई, एक जना बोल दो। Find angle theta for सर एक मिरर थीटा पे वो है सर, 2 मिरर, और ना सर 2 सक्सेसिव रेज के बाद और रिफ्लेक्शन के बाद सर हॉरिजॉन्टली चली जाती है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो जाता है। सर ये सर ये वाला नहीं है सर, ये वाला find angle theta on which यस सर, ये थीटा है। yes sir ये वाला। Yes, sir, यही वाला। इसको करने का मैं तुम्हें 2 तरीका बताता हूँ। 60 डिग्री पे आ रही है रे, ये टकराती Yes, है, sir. टकरा के ऐसे ऊपर चली जाती है। मैं तुम्हें 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है? दोनों सुनना। चलो गणित सुनो इसके पीछे की, मैथमेटिक्स देखते हैं इसके पीछे की, है ना। मैं डायग्राम सही से बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। ये ऐसी दिया गया तुम्हें, बोला गया दिस एंगल इज थीटा, और कहा गया कि एक लाइट रे है कि यहाँ पे नॉर्मल पे आके टकराती है एट एन एंगल 60 डिग्री, ये दिया गया। Yes, sir. मुझे बताओ, ये लाइट रे इधर आके टकरा के जाती है ऐसे करके, यहाँ जब टकराती है तो ये यहाँ से टकरा के ऐसे वर्टिकल हो जाती है, ये हो जाती है। Yes, sir. यस सर। अभी तो पहले देख लो फिर लिखना, पहले समझ लो। मुझे बताओ ये एंगल 60 होगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो 60 था तुम्हारे पास में, ये एंगल 60 होगा, तो मुझे बताइए अंदर वाला कितना होगा? 30 डिग्री होगा। Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ कि ये एंगल कितना होगा? 150 माइनस थीटा। 300 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा ये? Yes, sir. yes sir। अगर ये 150 माइनस थीटा है तो मुझे बताओ कि ये एंगल भी कितना होगा? 150 माइनस थीटा होगा। 150 माइनस थीटा। यस सर। यस बोलो भाई। yes sir। चलिए जी, अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, इमेजिनरी खींच सकता हूँ मैं? yes Yes, sir. मुझे बताओ ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 होगा कि नहीं होगा? यस सर। yes sir। होगा। चलो अच्छा मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तो पूरा 90 डिग्री था। बोलो भाई। 60 माइनस 90 माइनस 150 माइनस Yes, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस 150 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? sir. यही होगा। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? पक्का? थीटा माइनस 6 थीटा माइनस 60, थीटा माइनस 60 हो जाएगा ये? Yes, sir. चलो वो थीटा माइनस 60 हो गया। अच्छा मुझे देखकर बताओ जरा कि ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री आ गया, तो मुझे बताओ कि ये एंगल तुम्हारा कितना है? सर थीटा माइनस, नहीं सर वो 90 है। बोलो भाई। 60 डिग्री सर, थीटा माइनस 60 डिग्री होगा। जोड़ो 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 जोड़ो, ये तुम्हें ही सोचना है, तुम्हें ही सोचना है, तुम्हें को सोचना है। ज्योमेट्री है इसमें, ज्योमेट्री। मेरे पास तो इसका आसान मेथड है जिससे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। बट तुम्हें सोचना, दिमाग दौड़ाओ। मैं फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ इसको, देखो जरा सारी कैलकुलेशन। अब बताओ, मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिए सारे। ये एंगल 30 दे रखा है मैंने, चलो अब सोचो।
इधर देखो, ये एंगल कितना है? ये येलो लाइन और ग्रीन लाइन के बीच का एंगल कितना है? ये वाला एंगल 90 डिग्री। Degree. ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दिखाई देता है? Yes. Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. दिख रहा है. चलिए, Yes, sir. ये 90 है। मुझे बताओ ये एंगल कितना है तुम्हारा? ये 90 माइनस 150 माइनस थीटा था, तो क्या ये थीटा माइनस 60 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Theta minus 60. और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ना Yes. इसका? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में? यास्तिका को आया समझ में? 60 माइनस थीटा माइनस 60 इक्वल टू आर हो गया। यस सर। चलो, वो 90 है। अच्छा, मुझे गौर से देख के बताओ कि अगर वो 90 है तो ये एंगल कितना होगा? ये तुम्हें इंसिडेंस एंगल निकालना है कि नहीं निकालना है? यस सर। Yes, sir. निकाल. 30 पता है, फिर कहीं से ये एंगल पता चल जाए, काम बन जाएगा। Sir, 90 minus theta minus 60. 90 माइनस थीटा माइनस 60, ये इंसिडेंस एंगल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो मुझे बताओ कि रिफ्लेक्टिंग एंगल तो थीटा माइनस 60 है, और जो मेरा इंसिडेंस एंगल है वो कितना है मेरे पास में? मुझे बताओ। 90 minus theta. 90 theta minus 60. प्लस 30 डिग्री, क्या ये मेरा इंसिडेंस एंगल होगा टोटल? Yes, इन दोनों को sir. इक्वल पुट कर देंगे। इक्वल कर देंगे सर। ये दोनों, ये और ये वाला ऐड होके तो इंसिडेंस एंगल बन रहा है, तो ये बन गया ना Yes, टोटल। sir. Yes, sir. Yes, sir. 180 माइनस थीटा, Yes, sir. 180. ये 180 माइनस Yes, थीटा, sir. थीटा माइनस 60, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। 180 माइनस Yes. थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 60, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 120 डिग्री आ गई ना यहाँ से। यस सर। Yes, sir. ये था वो जनरल मेथड जो बेसिक ज्योमेट्री से किया जाता है। बट मुझे बताओ कि कितने बच्चों को याद है कि डेविएशन जो होता है इंक्लाइंड मिरर में वो 360 माइनस 2 थीटा होता है? Yes, Yes, sir. sir. याद है. और तब होता है जब मेरा जो थीटा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन थीटा होता है। याद आ रहा है? Yes, sir. यहाँ तो Yes, देखो sir. तुम्हें Yes, दिया हुआ है sir. कि थीटा ऑब्ट्यूज है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये वैलिड होगा। जरा देखो डेविएशन निकालते हैं। मुझे बताओ कि ये जो रे है वो ये नॉर्मल से आ तो 60 डिग्री पे रही थी, कितने डिग्री पे आ रही थी? 60 degree. 60. मैं जानना चाहती हूँ ऊपर चली कैसे गई? ऐसे वर्टिकली ऊपर चली गई कि नहीं चली गई? Yes, sir. मुझे बताओ, Yes, sir. यही मेरा डेविएशन कहलाएगा। Yes, sir. यस। अच्छा, ये 60 था तो ये 60 होना था, तो ये कितना है? ये 30 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 30 है. Yes, sir. 30 और ये 90 है, तो डेविएशन की वैल्यू क्या मेरे पास में 120 डिग्री आ रही है? Yes, sir. डेविएशन की वैल्यू Yes. 120 है ना भाई? तो डेविएशन को उठा के इसमें डाल दो, तो क्या ये डेविएशन इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। तो मुझे बताओ डेविएशन की वैल्यू तो 120 डिग्री थी, इक्वल टू 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा निकालना था आपको। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स, होता कि नहीं होता? तो ये 360 में से 120 गया, इक्वल टू 2 थीटा आया, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या 240 आ गई? तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 120 आ गई ना। Yes, sir. ये मेथड आसान है, Yes. उसमें सही तुम्हें है दिमाग method। करना पड़ रहा था, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? Yes, समझ आ गया. तो डिवीजन इसीलिए करवाया जाता है ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आए कॉन्सेप्ट्स। उतार लो, इसका इंपॉर्टेंट मेथड है। समझ में आया सब कुछ अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. उतार लो इसे। और बताओ, और क्या डाउट है? सर एक क्वेश्चन है। Sir, 20th question बता दो. एक जना बोलो क्या क्वेश्चन है। हाँ बोलो। बोलो भाई, क्वेश्चन क्या है? Sir, question है कि two plane mirrors are inclined to each other at an angle 70 degree वाला. पूरा बोलो, पूरा बोलो। Sir, फिर है कि a ray of light PO incident at some angle I on the mirror M1 falls after reflection from it. एंड Sir, a ray of light PO incident at some angle I on the mirror M1 falls after reflection from it. Yes, sir, ये वाला. अब क्या Yes, बोला? इसके आगे की लाइन मुझे सुनाई नहीं दे रही, क्या कह रहे हो? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई है सर मिरर के साथ। आई मिरर से है, ये लो। यस सर। आई।
सर अब अब ये दूसरे मिरर पे आई टकरा के पैरेलल हो रही है। अरे भाई इनमें- क्वेश्चन तो अब तुम ही करना है, अब ये तो सोचो अभी। बहुत इजी है सर सिंपल है सर बहुत। सिंपल सर है ये तो हो लाइन तो गया। यस आपने सर करवाया अभी तक ये सर हो सर ये तो बस ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्यों, डेविएशन यूज करो अब तो। अभी तो बताया कि ये रे आ रही थी इधर, ये एंगल इंसिडेंस आई था, अब ये यस सर जा इधर रहा था, चला इधर गया, तो मुझे बताओ ये एंगल आई था तो ये भी आई होगा, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आई। सर इसका डेविएशन कौन Yes. सा मुझे बताओ। डेविएशन इसी डायरेक्शन में मेजर करोगे ना, ऐसे यहाँ से यहाँ चला गया मुड़ के, यस सर तो मुझे बताओ कि ये Yes. एंगल टोटल 180 डिग्री है और आई है, तो नेट डेविएशन कितनी आ रही है 180 माइनस आई आ रहा है ना डेविएशन, ये प्लस आई आ रहा है यस डेविएशन, यस सर किसके बराबर होता है 360 माइनस 2 थीटा, तो 360 माइनस 2 थीटा, थीटा कितना है 70, तो 360 से 140 माइनस करो कितना बचता है 360 माइनस 140 इक्वल टू 180 प्लस आई होगा कि नहीं होगा भाई। सर होगा यस सर यही Yes. होगा। ये 220 डिग्री आ गया, 180 आई प्लस वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री आ गई ना यहाँ से, यस सर यही तो आंसर है। तो डेविएशन से जल्दी हो जाएगा ना क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया। यस यस सर ज्योमेट्री का खेल नहीं है इसमें, सीधा आसान, Yes, sir. ज्योमेट्री लगानी नहीं है, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो कीप इट क्लासिक, वो कहते हैं ना कि Sir. डोंट इन ट्रेंड्स, बी क्लासिक। सर हाँ जी, सर ये डिविएट होके वहां राइट साइड थोड़ी गई है। डिबेट ओके भाई, ये देख ये रे इधर आ रही थी, सर वो इधर उधर से ही गए। यस सर। गया, फिर इधर जा रही थी, फिर इधर आ गया, तो मैंने क्लॉकवाइज डेविएशन ही तो है नेट, अच्छा ओके सर। सर आप नेट का बता दो। यस सर, यस सर आगे सर। समझ में आया कि नहीं आया ये, यस है ना। चलो जी, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई अच्छे से। यस सर और बताओ, और कौन से Yes. क्वेश्चन। सर एक पैरेलल, सर प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे पैरेलल है, तो क्या वो रिफ्लेक्ट होके कभी पोल से पास थ्रू होगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सर वो कौन से केस में होगा ऐसा? मान लो कि सर मैंने क्योंकि वो तो फोकल लेंथ से अगर बात कर रही है फोकस है, तो ये तो यहाँ से गुजर जाएगी जो पास पड़ोस में, ठीक है, जो भी रे पास पड़ोस में आ रही है, बट जो दूर होंगी ना, दूर पैरेलल होंगी, तो वो क्या करेंगी, वो टकरा के, हो सकता है कि इसका सेंटर यहाँ पे हो, तो ये रे ऐसे जा रही होगी नॉर्मल, तो एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल इस तरीके से थीटा बना देगा कि ये पोल पे जाएगी, तो ये पोल से टकराएगी, दोबारा थीटा पे टकराएगी और फिर फोकस से गुजर जाएगी, तो केसेस बनते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्रेशन, एब्रिएशन, ठीक है, ये फिजिकल फिनोमिना है, फिजिक्स का फिनोमिना है ये, तो इसका क्वेश्चन डाल दिया है खैर तुम पे, बट ये पॉसिबल है। एब्रिएशन प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एब्रिएशन। एब्रिएशन। सर सर एक क्वेश्चन था कि ये कनकेव मिरर का हमने आधा पार्ट ब्लैक मतलब कवर कर दिया सर ओपेक मटेरियल से कैसे। अंधेरी में बनेगी। सर हाँ सुन रहा हूँ तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। यस भाई सर। ये बता कि एक ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक रे इधर गई, एक रे इधर गई, कहीं गई, इसकी इमेज बन गई, मान ले ऐसे बन गई। यस सर। अब मुझे बता कि इमेज तो बन गई इसकी, अब मुझे बता, मैंने कहा कि एक और रे गई, वो भी यहाँ से गुजरी, तो मुझे बता कि क्या हुआ इससे, ये वाला पॉइंट ब्राइट होने लग गया। यस सर। अब Yes, मुझे sir. पता कि मैंने नीचे वाला पोर्शन ही ब्लैक कर दिया, तो उससे क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी पे तो फर्क आएगा, और क्या फर्क आएगा, इमेज तो सर दो, तब भी पूरी बनेगी ना। इमेज तो पूरी बनती है, दो ही रे Yes. से बनती है इमेज तो, ओके सर। ब्राइटनेस में फर्क आ जाएगा। क्लियर हुआ ये केस। यस सर। हाँ आगे बताओ, Yes. और किसी को कोई डाउट है। सर नो सर। बोलो, आर्यन कोई डाउट नहीं है, नो सर। अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस कि नहीं किए अभी तक, कर रहा हूँ सर। अटेम्प्ट कर। Sir, हाँ try yourself 9. हाँ बोलो Just क्वेश्चन। level. टू एडजेसेंट वॉल्ड एंड छत, Sir, 9. Select the correct relation between magnification object and focus length हाँ बताओ of कौन a सा। spherical object. सर ये तो सेम राहुल का क्लास में करवाया था, एफ अपन एफ माइनस याद आ रहा है ये वाला, Yes, sir. यही तो होगा रिलेशन।
अभी कैसा है देख, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। सर उसमें अलग लिखा हुआ है। अरे तो सर उसमें बस तो नीचे multiply- मल्टीप्लाई सर कर उसमें दिया बस होगा वो मल्टीप्लाई कर दिया है। सर, और एक टर्म वो उतारेगा। Yes. समझ गया भाई, रूठा हुआ है बच्चा, बोल ही नहीं रहा है। और कोई बताओ भाई। सर दोनों साइड m आ रहा है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों साइड m आ जाएगा भाई। ये ले, ये mf माइनस mu इक्वल टू f आ गया, तो ये ले mu प्लस f इक्वल टू mf, बस खत्म। यस सर, यही लिखा हुआ। अरे यार रुला दिया पगले। और बताओ। सर और एक बार ये बता दो सर, सर द range of value of magnification for inverted and diminished image formed by a concave mirror of a real object is? रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनानी है? सर inverted और diminished। इन्वर्टेड और छोटी बनानी है। तो तुम्हें मुझे बताओ कि रे डायग्राम क्या कहता है, मुझे बता। मैग्निफिकेशन की रेंज निकालनी है। यस सर। चल मुझे बता कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो f अपॉन f माइनस यू होता है। Yes, sir. यस सर। तुम्हें मैग्निफिकेशन कैसा चाहिए, छोटा चाहिए? मैग्निफिकेशन की निकालने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की निकालनी है। सर मैग्निफिकेशन की रेंज निकालनी है। मैग्निफिकेशन की रेंज निकालनी है। मुझे बता कि मैग्निफिकेशन कब बनता है, रियल और इन्वर्टेड कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट जो होगा मेरा सेंटर के बियॉन्ड होता है। यस सर, बियॉन्ड। मेरा u बड़ा होता है यस सर। है ना, u बड़ा होता है तभी तो ये केस बनता है कि नहीं बनता है? इसके अलावा तो और कोई केस है नहीं, बाकी में तो सब में बड़ा हो जाएगा। यस सर। तो मुझे पता कि u शुड बी ग्रेटर देन 2f होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। बस हो गया रेंज। सर ये नहीं सर, उनने मैग्निफिकेशन पूछी हुई है। हाँ तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? मान ले कि यहाँ पे, जब यहाँ पे होगा तो इन्वर्टेड बराबर हो जाएगा ये। यस सर। यही तो केस बनेगा कि नहीं बनेगा? जब मैग्निफिकेशन यहाँ पे कैसा होगा, -1 होगा रियल Yes. इन्वर्टेड। -1 तो सेंटर पे होता ही होता है भाई, होता है कि नहीं होता मैग्निफिकेशन? यस सर। और फोकस पे कितना हो जाता है? अगर मान ले कि कोई इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी तो एकदम डिमिनिश्ड इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? सर 0 और -1 के बीच में हो जाएगी। हाँ तो m जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 0, यस सर। क्योंकि -1 पे तो वो डिमिनिश सर हमसे तो डिमिनिश्ड पूछी हुई है ना सर, तो इक्वल टू 0 क्यों होगा? 0 भी तो गायब ही होता है, डिमिनिश्ड ही तो होता है। अच्छा, ओके सर। 1 के इक्वल नहीं कर सकता लेकिन। यस सर। और बताओ। सर मतलब सर ये जो होगी, ये जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा उसका 0 होगी। असलियत में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। और बताओ। सौरभ बाबू को डाउट नहीं है क्या आपके? नहीं सर। कोई डाउट नहीं? अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस? सर अभी कर रहा था सर, शुरुआत के कुछ किए हैं। दिखा जरा कॉपी, जब आएगा डम। जरा कॉपी उठा देखे जरा कितने क्वेश्चन किए तूने। सर मैं अभी नहीं कर रहा था, पहले किए थे। हाँ पहले के बता मुझे, कितने क्वेश्चन किए तूने अभी तक, मैं भी तो जानूं। सर ये ट्रायल सेल्फ किया है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 लेवल 2 कर लिया है? ट्रायल सेल्फ हैं? ट्रायल सेल्फ किया है। इतना सारा क्यों कर लिया? मैंने तो एक्सरसाइज कहा था करने के लिए। सर ट्रायल सेल्फ तो आपने क्लास में ही करा दिया था। तो मैंने क्लास में करवाए थे, वो तो पता ही नहीं है। यस सर। सौरभ तो काम नहीं कर रहा भाई, देख तेरे को मैं बता रहा हूँ कि तूने बड़ी कस्में वादे करके है ना तूने एडमिशन लिया था, तेरे को याद है कि नहीं याद है, भूल गया है? यस सर। वो कसमें तोड़ेगा ना तो फिर मैं तुझे तोड़ूंगा पकड़ के। कसम तूने मेरी खाई थी, याद है ना भाई? देख लो बाकी सब किसने मेरी कसम खाई थी। अब तुम लोगों को मुझसे पढ़ना है तो इसे मोटिवेट करो कि काम करना स्टार्ट करे, वरना ये तो मुझे ले डूबेगा। सौरभ पढ़ना स्टार्ट कर दे, वरना देख क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूं क्या? नहीं सर पढ़ूंगा। बाकी मेंटर्स बात कर रहे हैं, प्रिंस सर बात कर रहे हैं, बहुत शांति से बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से। क्या चाहता है कि मैं भी बात करूं? नहीं सर। हैं? बता दे विषय तो बता दे, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, साल भर का हिसाब कर देंगे एक ही बार में।
स्पेसिफिकली सेंटर खुलवा लूंगा तेरे लिए, तो बुला के दूंगा तेरे को पकड़ के। बता ये चाहता है? नहीं सर। काम करना स्टार्ट कर, मुझे कल तक लाइट के रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चंस, तेरे नोट्स सब मिल जाने चाहिए। अभी तक तूने नोट्स भी नहीं भेजे हैं, पता है ये चीज? सर नोट्स भेजे तो थे सर। सारे भेजे हैं? सर क्या सर? सारे भेजे नोट्स तूने? सारे तो नहीं भेजे कब होंगे तक के भेजे? जरा डेट बता मुझे, जरा तेरी डेट कब तक की है? सर। एक मिनट देखना पड़ेगा। वो तो तेरे को देख के याद आएगा, ऐसे तो याद आएगा ही नहीं तुझे, क्योंकि तूने भेजा ही नहीं है। तुझे पता है लास्ट में तूने कब भेजा मेरे को? सर तो सर एक मिनट। तुझे याद ही नहीं है? तूने 6 दिन पहले नोट्स भेजे हैं मुझे, है ना? यस सर। और वो 6 दिन पहले भेजे तूने, उससे पहले कभी नहीं भेजे मुझे नोट्स, पता तेरे को? तो सर शायद मैंने पूरे और उसके उसमें भी भेज दिए। डायग्राम गलत बनाए हुए तूने, याद है ये? नोट्स पे आधा दूर बना रखे हैं। देख जरा, मेरे इतने ही करवाए मैंने, इतने ही नोट्स करवाए हैं क्या? जरा देखना एक बार, सर एक मिनट देख सकते अपने नोट्स देख ले कि किसी और बच्चे की कॉपी करके दिखाऊं, बता। हैं। देख रहा हूँ। प्रांजल जी आप नोट्स कहाँ हैं? प्रांजल बाबू आपके नोट्स कहाँ हैं? डिस्कनेक्ट हो गए नोट्स बीच में। असाइनमेंट कर लिया तूने लाइट का, रिफ्लेक्शन का? कर लिया पूरा? सर। लेवल 1 लेवल 2 बचा, बाकी सब हो गया। और बचा ही क्या था उसमें करने के लिए? सर ये क्या बोल दिया इसने? ये तो इसलिए एकदम तबाही बचा दी बोल के। सर उसने कमाल level की बात है। तो पहले क्या, बाकी सब में क्या कर लिया है? बाकी सब में क्या किया? ट्राई योरसेल्फ। सर हमने क्या कर लिया? ये बोल। प्रांजल क्या किया तूने? लेवल 1 लेवल 2 छोड़ के बाकी सब में क्या खत्म कर दिया, मुझे बता। सर हमने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे प्रांजल से जानना है, लेवल 1 लेवल 2 छोड़ के एमबीए करना चाहता है क्या फ्यूचर में? गजब की मार्केटिंग स्किल्स है ना? कि सर लेवल 1 लेवल 2 छोड़ के बाकी सारा कर लिया, बचा क्या उसमें? ये सर तो ऐसे बोला कि जैसे सब कुछ कर लिया। हृदय तुम्हारा कहाँ पे असाइनमेंट? यस सर। असाइनमेंट क्या है तुम्हारा? सर मैं अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। आज याद रखो कि मेरे को कल दोपहर को 12 बजे तक जिनके भी असाइनमेंट्स दिए हैं मैंने लेवल 1 लेवल 2 रिफ्लेक्शन के, है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के, वो सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। और मुझे चैट पर तुम लिखकर भेजोगे, एक ही चैट में, कि हाँ सर हमने सबमिट कर दिए हैं और ये लोकेशन है, और मैं चेक कर लूँगा। मैं चेक करूँगा तो मैं तुम्हारे घर पे फ़ोन भी करूँगा, ये याद रखना। थोड़ा सा डर ज़रूरी है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें ज़रूर होंगे। और तुम तो जानते हो कि मैं कितना अच्छा मोटिवेटर हूँ, आई कैन मोटिवेट देम। उनको इतना अच्छे से मोटिवेट कर दूंगा कि तुम्हें धोएंगे पकड़ के। तुम जानते हो मेरा नेचर तो, है ना? तो बात यह है कि करके भेज देना सारा का सारा, समझ गए? यस सर। जाओ फिर आज मजे करो, इतना ही करते हैं आज। और डाउट है तो बताओ, डाउट है तो बताओ। और कोई डाउट है क्या? नो सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर उसने नो ही बोला था। अच्छा उसने नहीं बोला, मुझे सुना कि कान बजने लगे हम। चलो, अरे वो चेयर टूट जाएगी ऐसे झूलेगा तो, खुद को देख तो ले, है ना? ऐसे